हम देख रहे हैं फिजिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा गया हो। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मतलब जूल, न्यूटन, वाट या फिर डायन। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी या फिर समय या प्रकाश तीव्रता फिर द्रव्यमान। तो ये दूरी की है, ठीक ना। अब एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता, विद्युत आवेश, विद्युत धारा या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। तो यह विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा या प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष भी होता है, चंद्रमा भी होता है। आगे है पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। हाँ है। अश्वशक्ति या शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ठीक है। और सेल्सियस उष्मा की इकाई है। नहीं, उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है। उसके बाद है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता या फिर ज्योति फ्लक्स या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताएं। वैसे तो इसका होगा ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल इसका इकाई किसका हो जाएगा? आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का या तापमान का। तो पास्कल इकाई हो जाएगा आपको दाब का। किसका हो जाएगा? दाब का। कैंडेला मात्रक है। किसका मात्रक है कैंडेला? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रवाह, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपको? ज्योति तीव्रता हो जाएगा। कैंडेला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। के बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डायन सेमीमीटर या फिर न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग या फिर भार एवं बल। तो बल एवं दाब जो है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अदिश राशि। अदिश राशि ऊर्जा है या बल आघूर्ण है या संवेग है या उपयोग सभी है? तो अदिश राशि ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सदिश राशि। इसमें से कौन सा? द्रव्यमान है? नहीं है। समय है? नहीं है। लंबाई है? नहीं है। इसका हो जाएगा वेग। सही आंसर इसका हो जाएगा वेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से कौन सी होती है? द्रव्यमान।
इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। तो हो जाएगा समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। यह क्या है? न्यूटन का गति का विस्मय प्रथम नियम है, या न्यूटन का गति का विस्मय द्वितीय नियम है, या फिर न्यूटन का गति का विस्मय तृतीय नियम है, या फिर गैलीलियो का गति का नियम है। क्या हो जाएगा इसका? तो ये न्यूटन का गति का कौन सा नियम है? विषयक। कौन सा? गति का विषयक नियम हो जाएगा। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। तो ये संवेग संरक्षण पे काम करता है। ये देखिए RRB 2003 में ये पूछा गया। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम होगा। कौन सा हो जाएगा? विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम? बताइए। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। जब चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? गति न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। बिल्कुल सही। बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग, या फिर द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, या फिर भार और त्वरण? BPSC 2002 का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो शरीर का जो है वजन वह ध्रुव पर अधिक हो जाता है और विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक ना? तो ये तीनों गलत है और ये सही हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 16 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? कितना हो जाएगा बताइए? 1000 N हो जाएगा। कितना होगा? 1000 N। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, या 29.4 ग्राम? तो होना चाहिए 3 ग्राम होगा। बिल्कुल सही। यदि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र
तल पर अधिक उचित छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण पर पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो चंद्र पर ये होना चाहिए, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यही सही होगा, करेक्ट है ये। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम का होता है 9.8। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क होता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पहला सेट, फिर अगला सेट आगे का क्लास में कर लेंगे, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही।